हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मैं कहाँ कहीं जाता हूँ। वह कहाँ कहीं जाती है, दिन भर घर में बैठी रहती है। या नहीं तो कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे भी बोलते हैं, तुम कहाँ कुछ सुनते हो, वह कहाँ कुछ बोलती है, मैं कहाँ कुछ तुम्हें कहता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहले बात करते हैं पहले टाइप वाले सेंटेंसेस की, कहाँ कहीं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा हार्डली। यहाँ पर कहीं के लिए हार्डली वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब। जिस टेंस का होगा उसी टेंस का वर्ब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिया है। तो यहाँ पर वर्ब में V1 या V5 आएगा। अगर सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो V5 लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आई बी यू दे प्लूरल हो तो V1 लगाएंगे। और याद रखिएगा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग लगा देंगे एनीवेयर। एनीवेयर वर्ड का यूज करेंगे। अब इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसका। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं कहाँ कहीं जाता हूँ। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैं कहीं नहीं जाता हूँ, केवल घर में ही रहता हूँ। मीन्स मैं कहाँ कहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई हार्डली गो एनीवेयर। आई हार्डली गो एनीवेयर मीन्स मैं बहुत ही मुश्किल से कहीं जाता हूँ, मतलब नहीं के बराबर कहीं जाता हूँ। यदि सेंटेंस आपको ऐसे बोलना हो, मैं कहाँ कहीं जा रहा हूँ, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम हार्डली गोइंग एनीवेयर। आई एम हार्डली गोइंग एनीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कहाँ कहीं जाती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा सी हार्डली गोज एनीवेयर। सी हार्डली गोज एनीवेयर। सी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, मीन्स वर्ब नंबर 5 लगेगा। गोज, गो नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग कहाँ कहीं जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे वी आर हार्डली गोइंग एनीवेयर। वी आर हार्डली गोइंग एनीवेयर। अब देखते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंसेस की। सिर्फ एनीवेयर के जगह आपको लगाना पड़ेगा एनीथिंग। बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम। सब्जेक्ट, उसके बाद हार्डली, अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नहीं तो हार्डली लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद हम लोग एनीथिंग लगा देंगे। जैसे कि तुम कहाँ कुछ सुनते हो, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू हार्डली लिसन एनीथिंग। यू हार्डली लिसन एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कहाँ कुछ बोलती है। तो इस सेंटेंस के लिए कहिएगा आप सी हार्डली स्पीक्स एनीथिंग। सी हार्डली स्पीक्स एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी आर हार्डली सेइंग एनीथिंग। वी आर हार्डली सेइंग एनीथिंग। वह उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। तुम उतना भोले नहीं हो जितना दिखते हो। मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। वह उतना डरपोक नहीं है जितना दिखता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद यदि सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो इजामर आएगा, पास्ट में बोलिएगा तो वॉज वर आएगा। उसके बाद हम लोग लाएंगे नॉट, और नॉट को लगाने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर लगाना पड़ेगा एज एडजेक्टिव। एज मीन्स यहाँ पर एडजेक्टिव को ही भरना है, जैसे कि मासूम, भोले, मूर्ख, डरपोक, तेज, ये सभी वर्ड आएगा इसका इंग्लिश एज और एज के बीच में। उसके बाद हम लोग फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे, वही सब्जेक्ट फिर से आएगा, और आखिरी में लगाएंगे लुक या लुक्स। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो लुक्स लगाना पड़ेगा, मतलब एस वाला। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो, मीन्स आई वी यू दे प्लूरल, उसके साथ लुक वर्ड का यूज करेंगे। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, वो उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक्स। ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उतना भोले नहीं हो जितना दिखते हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक। यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम नॉट एज फूल एज आई लुक। आई एम नॉट एज फूल एज आई लुक। फूल की जगह फुलिश भी कर सकते हैं, पूरा वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उतना डरपोक नहीं है जितना दिखता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे he is not as timid as he looks. He is not as timid as he looks. यहाँ पर timid वर्ड के जगह कॉवर्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उतना तेज नहीं हो जितना दिखते हो। मीन्स तुम उतना बुद्धिमान नहीं हो जितना दिखते हो।
यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू लुक, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू लुक। ये दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।